अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ, आमीन। तो आज मैं आपको मेरे जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बताऊँगी कि मेरे बच्चे की डेथ कैसे हुई, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि ये जो आप जिस बच्चे की पिक लगाती हैं ये इसको क्या हुआ था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेरा बेटा था मोहम्मद सावियार, और ये मुझे हुआ था 27 जनवरी को, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत था। बहुत प्यारा सा गोलू मोलू सा था। हमने कभी सुना था कि नज़र लगती है और नज़र खा जाती है इंसान को। मैं इस बात पर यकीन नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या वाकई नज़र से मौत भी होती है? लेकिन हाँ, नज़र से मौत होती है। मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया, मेरे बच्चे को भी नज़र खा गई। और दूसरी जो मैंने लापरवाही की, जब भी कोई, मेरे बाबा कहते थे कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे आसमानी मखलूक नज़र आती है, और वो उस औरत और उस बच्चे के पीछे 40 दिन तक होती है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिस औरत की डिलीवरी हो उसको 40 दिन तक ना उस बच्चे को ना उस औरत को अकेला छोड़ना चाहिए, नहीं तो उस पर असरात हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैंने ये किया था कि मैंने ज़ावियार को गले में यासीन सूरत नहीं पहनाई थी। वैसे मेरे जो बच्चे थे उन सबको मैं यासीन सूरत पहनाती थी, लेकिन इसके टाइम पे कुदरत ऐसी थी कि मुझे यासीन सूरत कहीं से मिली नहीं। मैंने बहुत जगह से मंगवाया, लेकिन कहाँ पर भी ना गले में पहनने वाली यासीन सूरत मुझे नहीं मिली। और ऊपर से मुझे शुगर हो गया था और पेट में बहुत ज़्यादा पानी था। इतना पानी था कि मुझे सब देख के इसी कहते थे कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इतनी तकलीफ़ जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। सांस लेना भी मुश्किल होता था, और जो दर्द होता था, जो दर्द, इतना दर्द होता था मुझे, इतना दर्द रहता था कि मैं सांस भी नहीं ले पाती थी, ना सीधी लेट पाती थी, ना करवट बदल सकती थी, ना चल सकती थी, ना बैठ सकती थी। और शुगर की वजह से बार बार मेरे जो होंठ थे वो खुश्क हो जाते थे, गला खुश्क हो जाता था, और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे कोई होश भी नहीं था। मैं जो ज़ावियार के कपड़े बना रही थी वो भी आज भी अधूरे पड़े हैं। मैंने उसके वो कपड़े भी नहीं बनाए। और इत्तेफाक की बात है कि मैंने अपने दूसरे बच्चों के लिए कभी शॉपिंग नहीं की, एक दूसरे के उनको पहनाए थे, लेकिन मैंने ज़ावियार के लिए ख़ास शॉपिंग की। उसके लिए बहुत प्यारे प्यारे कपड़े लिए, उसके लिए सर्दियों के कपड़े लिए, उसके गर्मियों के कपड़े लिए। कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी वैसे ही पैक पड़े हैं जैसे पैक पड़े थे। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे शहज़ादा सा गोलू मोलू सा बेटा दिया, लेकिन वो 33 वीक का था। ये बात मेरी डॉक्टर को पता थी, क्योंकि मैंने सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई। तो सरकारी में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में ना जाएं, ख़ासकर सीज़र के लिए तो बिल्कुल भी ना जाएं। मरीज़ को काट के फेंक के छोड़ देते हैं, फिर देखते भी नहीं। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया। एक तो मेरा वाटर लीक हो गया। हम जैसे ही गए, पहले तो वो केस ले ही नहीं रही थी, फिर उन्होंने केस लिया मेरा, तो उन्होंने बोला कि हम आपको आर्टिफिशियल पेन लगाएंगे, क्योंकि अब बच्चे की जान को ख़तरा है, नहीं तो बच्चा पेट में ही मर जाएगा। या तो आपका सीज़र करना पड़ेगा या आर्टिफिशियल पेन भी हम आपको 12 घंटे के लिए लगाएंगे। अगर उससे डिलीवरी नॉर्मल हुई तो ठीक है, नहीं तो हम आपका सी सेक्शन करेंगे। मैंने कहा मुझे रिस्क नहीं लेना, बस मेरा बच्चा ना सही सलामत हो। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की जान दोनों तरीके से जा सकती है, सी सेक्शन में भी जा सकती है, नॉर्मल में भी जा सकती है। इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते, ये आपकी किस्मत है। अल्लाह अल्लाह करके मेरा सी सेक्शन हुआ, और मुझे स्पाइनल पेन की जो इंजेक्शन लगाते हैं वो मुझे 4 लगी थी। वैसे नॉर्मल 1 लगती है, लेकिन मुझे नशा नहीं चढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझे 4 स्पाइनल पेन लगाए, जो मुझ पर शदीद दिमाग पर मेरे पर असर हुआ। खैर मेरा बच्चा पैदा हुआ। सबसे बड़ी जो डॉक्टर ने गलती की, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जो शुगर वाला बच्चा होता है वो
बाज़ार तो हेल्दी नज़र आता है, मेरा बच्चा भी 4 पाउंड था, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल वीक होता है। मेरा बच्चा बिल्कुल रोया ही नहीं था, ना ही डॉक्टर ने उसे रुलाया, वरना डॉक्टर थप्पड़ वगैरह मार के उन्हें रुलाती है ना, डॉक्टर ने बिल्कुल भी नहीं रुलाया, बिल्कुल भी। मैंने अपने बच्चे की आवाज़ तक नहीं सुनी। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि आप मुझे मेरा बच्चा तो दिखा दो। फिर दूर से ऐसे जैसे किसी गुड़िया को दिखाते हैं ऐसे दिखा के ले गई। फिर जब मैं वार्ड में आई तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी मेरा बच्चा? अम्मी ने कहा तुम्हारा बच्चा, वो थोड़ा शुगर का मसला था, उसका शुगर कम था तो उसको नर्सरी में ले गए। फिर उसको फीड का मसला था, वो फीड भी सही तरह नहीं कर रहा था, तो मैं बैठ के दे नहीं पा रही थी। फिर मेरी दोस्त थी मेरे साथ थी, वो भी, उसको भी अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे, तो उसने मेरे बच्चे को फीड करवाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़ावियार का शुगर कंट्रोल हो गया। मुझे डॉक्टर ने एक ही बात बोली थी कि आप अपने बच्चे को फ़ीड करवाएं, भले लेट के करवाएं, क्योंकि सीज़र वाले बच्चों जिनका सीज़र हुआ उनको पता होगा कि बच्चे को लेट कर ही फ़ीड करवाते क्योंकि बैठ नहीं सकते। उन्होंने मुझे भी ऐसा बोला, मैंने ज़ावियार को लेट के फ़ीड करवाया। खैर मुझे नहीं पता था, मैंने कभी सुना ही नहीं था कि बच्चे को लेट कर फ़ीड करवाने से बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चे का दूध हज़म ना करवाने से बच्चे के लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था। मुझे लगता था बस जो ज़ावियार से पहला मेरा बेबी था वो तो इतना वीक था, वो तो 2 पाउंड का था, इतना कमज़ोर था जैसे चिड़िया का बच्चा, और उसको नमूनिया हो गया था, उसको साई हो गई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मैंने कभी उसका दूध हज़म नहीं करवाया, मैं उसको लेट कर ही दूध देती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है मेरे मालिक का, मेरा वो बच्चा बिल्कुल सही। मैंने ज़ावियार को भी वैसे ही समझा था, मैंने कहा मैं सब बच्चे को देती हूँ दूध तो ज़ावियार को भी कुछ नहीं होगा। खैर मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, फिर दिमाग के डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाइयाँ दी, अल्लाह अल्लाह करके 15 दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ सही हुई। जब मैंने ज़ावियार को अच्छी तरह दूध देना शुरू किया, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मेरा ज़ावियार रोता बिल्कुल नहीं था। अगर मैं 4 घंटे तक उसे ना उठाऊँ तो वो बिल्कुल उठता भी नहीं था। ये बात मैंने कितनी बार अपनी अम्मी को बोला, मतलब जो मेरी सास है मैं उनको अम्मी बोलती हूँ, अम्मी को बोला कि अम्मी देखिए ज़ावियार बिल्कुल नहीं रोता। अम्मी भी यही बोलती थी कि बस बच्चे अमूमन ऐसा होते हैं। पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कुछ भी हो जाए कभी आपने लापरवाही नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा नहीं रो रहा, खुल के दूध खुल के नहीं पी रहा सही तरह, तो आपको फ़ौरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि बच्चे बहुत कीमती होते हैं। जो माएँ हैं जिनकी औलाद हैं वो ये दुख समझ सकती हैं। मैंने अपने बच्चे को नहीं दिखाया, उसको नॉर्मल समझा, वो दूध नहीं पीता था, वो रोता नहीं था। 20वां दिन था ज़ावियार को, उस दिन हमारे घर शादी की दावत थी। जो मेरी सास है ना, उनकी नंद के बेटे की शादी, तो वो पूरी बारात हमारे घर आई थी और बस अम्मी भी उनके साथ गई, बाकी घर वाले भी फर्द गए, कुछ मेरे साथ थे यहाँ पर। तो मेरा रूम ऊपर है, मैं अपने बच्चे को ना, पहले तो मैं अम्मी के साथ नीचे सोती थी, जब अम्मी गई तो उस रात मैं अपने बच्चे को अपने रूम में लेके आई कि चलो वहाँ पर मेरे हस्बैंड सोते हैं, तो मैं अपने बच्चे को, वो घर पे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ज़ावियार को ऊपर लेके जाती हूँ। तो मैं ज़ावियार को ऊपर लेके आई, उस रात मैंने ज़ावियार को 2 बजे तक बैठ के दूध दिया, उसका दूध हज़म करवाया, और उसके बाद मैंने उसको जो 4 बजे दूध दिया ना वो लेट के दिया, और फिर मेरी भी आँख लग गई। जब सुबह को 8 हो गए तो तब मैंने देखा मेरे कपड़े सारे दूध से गीले थे और ज़ावियार मेरी बाजू पर लेटा हुआ था। मैंने ज़ावियार को उठाया, उसको खोला, वैसे भी वो रिएक्ट नहीं करता था, मैं उसको चुटकियाँ लगाती थी फिर रोता था, तो मुझे लगा वो सो गया है। लेकिन जब मैंने उसे खोला और उसको चुटकियाँ लगाई तो वो बिल्कुल येलो हो गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये देखिए ज़ावियार बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए ज़ावियार को। चंद ही सेकंड की बात है, चंद ही सेकंड में ज़ावियार की जो लाश थी ना वो मेरी गोद में थी। मेरा दिल इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि जिस बच्चे को मैंने हंसती खेलते रात को दूध दे के सुलाया, मैं आज भी 8 माह हो गए मेरे बच्चे को, 25 दिन हो गए, मुझे आज भी इस बात का यकीन नहीं आता कि ऐसे भी कोई जाता है, मेरा बच्चा ऐसे गया। मुझे कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि उसका दूध हजम नहीं हुआ और उसकी सांस की नाली में चला गया। और बाद में जब मैंने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर्स को दिखाई, मैंने पागलों की तरह मैं डॉक्टरों से पूछती थी कि मेरे बच्चे को हुआ क्या।
जब मैंने बहुत सी डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, मेरे डॉक्टर सब ने यही कहा कि आपका बच्चा प्रीमैच्योर बेबी था। 33 वीक का जो बेबी होता है उसको शीशे में रखते हैं, सावियार को भी शीशे में रखना था। ये डॉक्टर का काम था ना, वो रेफ़र करती। उनकी गफलत से मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। कोई क्यों नहीं समझता, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पहले महसूस करती है, सारी दुनिया वाकई भूल जाती है। माँ कभी नहीं भूलती अपने बच्चे को, वो भी वो बच्चा जो उसकी गोद से चला जाए। मेरा मासूम, मेरा शहजादा आज होता तो वो 9 माह का होता। मुझे बहुत अफसोस है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि खुदा अपने बच्चों का बहुत ही थोड़ा भी उनमें कुछ भी कमी महसूस हो तो उनका ख्याल रखें और फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं अपने घर पे। ये ना कहें कि ये होता है वो होता है, आजकल की बीमारियों का पता नहीं चलता। अब मेरी डॉक्टर कहती है कि सावियार के फेफड़े कमज़ोर थे, सावियार का दिल कमज़ोर था, उसे 20 दिन शीशे में रखना था। सब ने मिलकर मेरे साथ किया। हम इसको तकदीर का नाम दे या डॉक्टर की गफलत का या अल्लाह की रज़ा का। मैंने तो अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र कर लिया, लेकिन फिर भी दिल को कहीं चैन नहीं आता। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कभी भी अल्लाह की नाशुक्री ना करें। मैंने अल्लाह की बहुत नाशुक्री की। जब अल्लाह ने मुझे सावियार दिया था, 7 साल बाद दिया था, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे और बच्चे हो, इसलिए हम सच में हम बिल्कुल खुश नहीं थे। पर मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने कहा मैं अपने बच्चे का मिसकैरेज नहीं करवाऊंगी, लेकिन खुश नहीं थे हम। हमने अल्लाह की बहुत नाशुक्री की और मैंने बहुत अपने आप पे जुल्म किया। मैंने बच्चे बंद करवाने वाला ऑपरेशन भी साथ करवा दिया। अब मैं बहुत पछताती हूँ, बहुत दिन रात ये गम मेरे दिल को खाता है कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने इस उम्मीद पर अपने बच्चे के सारे कपड़े, हर चीज़ रखी है कि अल्लाह ताला मुझ पर फजल करेगा। मुझे पता है जिनके ऑपरेशन होते हैं उनको कभी दोबारा औलाद नहीं होती, लाखों में से एक कोई होती है जिसका ऑपरेशन फेल होता है। मैं अपने अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे, क्योंकि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था तो उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की थी, तो अल्लाह ताला ने उनका अज़ाब टाल दिया था। इसीलिए मैं भी अपने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करती हूँ, मैं कभी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मुझे माफ़ कर दो अल्लाह पाक, मेरी गोद में से भर दो, मुझे मेरे सावियार जैसा शहज़ादा दे दो। मुझे दुनिया की कोई चीज़ सुकून नहीं देती। मैं डिप्रेशन की टेबलेट खा खा के पागल हो गई हूँ। कोई चीज़ दुनिया की मुझे सुकून नहीं देती, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता, कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता। और कोई कहता है कि साविया, जब मैंने किसी से पूछा इस्तिखारा करवाया तो किसी ने कहा कि माँ पर जिन्नात का असरात थे जो बच्चे की जान ले गए, किसी ने कहा कि बच्चे को नज़र खा गई, किसी ने कहा कि अल्लाह की रज़ा। मेरा रब गैब का इल्म जानने वाला है, वो जानता है बेहतर कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। मैं बहुत पछताती हूँ, मुझे ना सब्र आता है ना सुकून आता है। आप सब भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह कोई मुआवजा कर दे, मेरी गोद में से भर दे, मेरी मुश्किलात दूर फरमा दे। मेरे बच्चे जो मेरे पास हैं इस दुनिया में, अल्लाह उनको ज़िंदगी देने के इंसान बनाए। प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ ताकि किसी एक ही आमीन से मेरी दुआ कबूल हो जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों को पता चले और उनके साथ वो ना हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ।
है।